साथियों, आज हम शेयर मार्केट के अपर सर्किट और लोअर सर्किट पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि नया बिजनेस पनपता है, एक नया बिजनेस शुरू होता है और देखा गया कि कभी कभी ये नया बिजनेस पुराने बिजनेस को, पुराने व्यवसाय को समाप्त सा कर देता है। साथियों, आपने पेजर सुना होगा, उसके बाद CDMA मोबाइल में तकनीक आई, रिलायंस कम्युनिकेशन उसी पर काम करता था। साथियों, CD का ज़माना आया। एक और कंपनी थी कोडक, जो कैमरा के लिए फिल्म बनाती थी। साथियों, वो ज़माना भी चला गया। पोस्ट कार्ड समाप्त हो गए, अंतर्देशीय का ज़माना समाप्त हो गया। अब आज ईमेल का ज़माना है। साथियों, तकनीक बदलती रहती है और जो व्यवसाय तकनीक में पुराने पड़ गए वो समाप्त होते रहते हैं। साथियों, आज का ज़माना इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और फाइबर केबल का ज़माना है। साथियों, जब हम किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, उसके हिस्सेदारी लेते हैं, तो हमें उसके व्यवसाय को भी देखना पड़ता है। ऐसे व्यवसाय जो पुराने पड़ चुके हैं और आगे आने वाले भविष्य में और भी कमज़ोर होने वाले हैं, तो समय रहते लोग उस व्यवसाय से निकल जाते हैं और ऐसे व्यवसाय की तलाश में रहते हैं जिसका आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी हो। शेयर बाजार में भी यही बात है और यही नियम लागू होता है और इसी से हम कंपनियों में भागीदारी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथियों, शेयर बाजार में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कंपनी में शामिल होने और निकलने का पूरा वक्त मिलता है। तो साथियों, हमें पिछली ग्रोथ से कहीं ज़्यादा आगे आने वाली कंपनी के ग्रोथ पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना पड़ेगा, तभी हम इस मार्केट से अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथियों, हम आज बात करेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट। आपने नाम सुना होगा। साथियों, ये हम उन लोगों के लिए है जो इसके विषय में कम जानते हैं। वैसे तो अब अधिकांश लोग इस विषय में जानते हैं। साथियों, अगर हम अपर सर्किट, लोअर सर्किट की जब बात करते हैं तो इसका इतिहास 28 जून 2001 से शुरू होता है। उसी दिन बाजार की जो रेगुलेटर है, नियामक है, सेबी ने एक सर्किट ब्रेकर की व्यवस्था की थी जिसे अपर और लोअर सर्किट कहा गया। साथियों, इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद लगभग 4 साल बाद पहली बार इसका इस्तेमाल 17 मई 2004 को हुआ था। साथियों, ये इसलिए किया गया कि यदि किसी कंपनी में अचानक सारे लोग शेयर खरीदना शुरू कर दें और इस वजह से डिमांड अचानक बढ़ने की वजह से उस कंपनी के शेयर का मूल्य जो है 1% तक बढ़ जाए और उससे जाने वाला हो, तो उस प्रतिशत पर कारोबार बंद कर देते हैं। इसी तरीके से साथियों, अगर शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाए और खरीदार ना हो, कम हो और एक निश्चित सीमा से, निश्चित प्रतिशत से अधिक यदि शेयर का मूल्य गिरने वाला हो, तो एक निश्चित प्रतिशत पर उसके ट्रांजैक्शन, खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है। साथियों, इसी को ऊपर जाने पर अपर और नीचे जाने पर लोअर सर्किट। साथियों, इसके कई रेट बना रखे हैं, जैसे 10% का सर्किट, 15% का सर्किट, 20% का सर्किट। एक कंपनी के जो शेयर्स जो हैं उनकी संख्या पर निर्भर होता है और उनके मूल्य पर निर्भर होता है। तो साथियों, ये जो मूल्य घटने और बढ़ने की जो सीमा है, बढ़ने पर अपर सर्किट
और गिरने पर लोअर सर्किट कहते हैं। साथियों, सर्किट लगने पर कारोबार रुक जाता है और जब बाजार दोबारा खुलता है तो पहले 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होता है। इस पर हम बात पहले कर चुके हैं। इसके बाद ही 15 मिनट बाद सामान्य कारोबार शुरू होता है। साथियों, ये जो प्रतिशत है, इसके स्तर जो है स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसके नियम बनाए जाते हैं और इसके स्तर तय किए जाते हैं। इन्हें जो निवेशक हैं, जो खरीद बिक्री करते हैं, और जो ब्रोकर हैं, डीपी हैं, उनके हितों का ध्यान में रखकर ये लगाया जाता है ताकि उन्हें बाजार के बड़े झटकों से बचाया जा सके। साथियों, बाजार का ये अचानक उतार चढ़ाव, इससे कारोबारियों को अचानक करारा झटका लगता है और ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव भी बढ़ जाता है। साथियों, इसी को रोकने के लिए ये सर्किट लगाए जाते हैं। अब हम साथियों बात करेंगे कि शेयर्स में कुछ कोड होते हैं, जैसे EQ, BE, BL, BT, GC, IL। साथियों, इस पर कुछ बात करेंगे। साथियों, जिन शेयर्स के साथ में EQ लगा होता है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इन शेयरों पर इंट्राडे की ट्रेडिंग हो सकती है और कैश की डिलीवरी की भी इसमें खरीद बिक्री हो सकती है। साथियों, जिस शेयर्स के साथ में कैटेगरी BE होती है, ऐसे शेयर्स की हम इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हमें इसके लिए केवल कैश डिलीवरी में ही खरीद बिक्री करनी होगी। साथियों, जिसके साथ कोड BL होता है, साथियों इनका ब्लॉक डील होती है। इसकी न्यूनतम 5 लाख शेयर्स है और न्यूनतम जो वैल्यू है वो है 5 करोड़। इसका एक सिंगल ट्रांजैक्शन इतने तक हो सकता है। ये साथियों एक ब्लॉक डील की जो स्पेशल विंडो होती है, ये 35 मिनट के लिए खुलती है। 9:15 पर खुलती है और 9:50 पर यह बंद हो जाती है। साथियों, एक कोड होता है BT। ये साथियों एक तरह का जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका ये एग्जिट रूट है। जिनके पास डिजिटल फॉर्म में नहीं बल्कि फिजिकल फॉर्म में शेयर हैं, वो 500 शेयर्स के एक कैप के साथ में इस रूट से एग्जिट कर सकते हैं। साथियों, जिसमें BZ लिखा होता है, ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने एक्सचेंज के रूल्स का वायोलेशन किया है। इस प्रकार से ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी के ये जो सीरीज है, इसमें आप BTST नहीं कर सकते और न ही इसमें इंट्राडे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथियों, जिसमें GC लिखा होता है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स हैं जिसको इस कोड के साथ ट्रेड किया जाता है। एक कोड होता है साथियों IL। ये साथियों जिसमें कोड होता है, ये उनके लिए कोड होता है कि जिस सीरीज को एक FII दूसरे FII के साथ में ट्रेड कर सके। साथियों, इसके अलावा आपने शब्द सुना होगा FPI। ये साथियों एक तरह से फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है
और इसके जो इन्वेस्टर हैं वो कंपनीज को मैनेज नहीं करते, वो बिजनेस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये किसी के माध्यम से ये निवेश आता है जो शेयर मार्केट में लगता है, और ये अक्सर 10% से कम होता है। एक शब्द साथियों आपने सुना होगा, FDI। ये साथियों किसी कंपनी में सीधा पैसा लगाते हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनको शेयर होल्डर्स के सारे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। एक कंपनी को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं जिसमें उन्होंने पैसा रखा है। तो इस प्रकार से साथियों इन शब्दों को आप जाने समझें, और अगर शेयर मार्केट में है तो आपके लिए जानना जरूरी भी है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।